आज 1 सिख रेजिमेंट के लंस नायक करम सिंह के जीवन की झलकियां पेश की जाएंगी। परमवीर चक्र प्राप्त करने के बाद वो अपनी काबिलियत के जोर से ऑनरेरी कैप्टन के ओहदे तक पहुंचे। आजकल वो अपनी बीवी, बेटों, पोते पोतियों के साथ अपने गांव में रहते हैं। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। आन तेरी कभी कम न हो ऐ वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। हम तराने तेरे प्यार के मरते मरते भी गाते रहे। तेरे दीपक की लौ कम न हो इसलिए खूब बहाते रहे। तेरी धरती को चूमे गगन ऐ वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। चल करम सिंह तू जा और हरा के आना सबको। कबड्डी 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 माता जी अपनी 2 बोरियां नाज उतरवा लो। ओ कबड्डी खेलन वाले हो, कौन से मेरे बीबे बेटे हैं जो मेरी 2 बोरियां अनाज के ऊपर ले आएंगे? 2-2 आने की शर्त लगी है माता जी। दवन्नी मेरे से ले लेना बलिया। चला मेरा छोटा सा काम कर दे। आपसे दवानी लेने में और शर्त जीतने में बड़ा फर्क है। ओ छाटी यार, छोटा सा काम नहीं कर सकता वड्डिया दा। ठहर जाओ माता जी, मैं आ रहा हूँ दवानी लेने। ए आ गया, जाके हलवाई के लस्सी पीऊंगा। लस्सी तो तुझे हम पिलाएंगे बेटे, ऐसी कि कोई हलवाई भी क्या पिलाएगा। मैं तो जी ऐਵੇਂ मजाक कर रहा था। रख दे भाई, दोनों बोरियां मोटे थे, कौन बार बार ऊपर नीचे आएगा जाएगा। बेटी करतार, आई बाबूजी। ये सब्जियां जाकर रसोई में रख दे और मुझे 1 गिलास ठंडा पानी दे। ठीक है जी। और सुन, हाँ जी। 1 गिलास फर्स्ट क्लास लस्सी का। हाँ अच्छा जी।
हाय रब्बा, ये क्या किया तूने मेरे साथ। बुरा हुए इस कील का, लो बहा दिया बच्चे का। ओ जी, 2 बूंद खून बह जाने से क्या होता है माता जी, और फिर क्या पता, शायद इसमें ही कोई वाहिगुरु का राज होए। तू ठहर बेटे, मैं तेरे लिए द्वानी लेके आती हूँ। ओ कमाल करते हो माता जी, छोटा सा मजाक नहीं समझते। आपकी असीसे ना लूं, दुआनी ले लूं, मेरी माँ ने ऐसा कच्चा सौदा करना नहीं सिखाया। जिंदा रह बेटे, रब वड्डियां उम्रा करे, सब सुख दे, चंगी वोटी दे। लस्सी तो पिएगा कि वो भी नहीं? हाँ जी, वो तो मैं जरूर चल पियूंगा। आ फिर। आओ। क्या हुआ भाई? ये तो नमकीन निकली, मैंने सोचा मीठी होगी। हाय मैं मर गई, दूसरी बना लाती नहीं हूँ। नहीं जी, मीठी फिर कभी पी लेंगे। बाबूजी नमकीन पीते हैं ना, इसीलिए। अच्छा चलो, अच्छा हुआ इसी बहाने आप लोगों का नमक चख लिया। पता नहीं कभी निभाना ही पड़ जाए। कौन से गांव से हो बेटे, और नाम क्या है? नाम है जी करम सिंह, और गांव सहना। गांव का भी नाम रोशन करोगे और अपना भी। ऐसा तो कोई नहीं कहता जी हमारे बारे में। अजी हमने कह दिया। और बेटा झूठ तो नहीं कहा? माता जी, कभी सेना की तरफ से गुजरो तो हमारे घर जरूर आना। अरे गुजरे क्यों, खास आएंगे तुमसे मिलने। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या करम सिंह का यही घर है? जी हाँ, मैं ही उसका पिता उत्तम सिंह। आओ। आओ जी, बैठो। जी मैं एक लड़की का बाप, हाथ जोड़कर आपके बेटे करम सिंह का रिश्ता मांगने आया हूँ। अच्छा, मैं क्या जी, कुछ लस्सी शस्सी भेजूं? हाँ जी भेजो जरूर, पर मेरे लिए नमकीन। और मेरी एक बात और सुन लो जी, पीऊंगा तब जब आप मेरा रिश्ता मंजूर कर लेंगे, वरना करतार कौर की माँ तो आज मुझे खाना ही नहीं खिलाएगी। इनसे कह दो जी, शादी तो लड़के ने करनी है, उससे पूछे बिना हम कैसे जवाब दे सकते हैं? उसी को बुला लो जी, उसी से पूछ लेते हैं। बुला लें? तो शायद आप नहीं जानते कि हमारा बेटा हमसे बहुत दूर जा चुका है। बहुत दूर? कहाँ? वो फौज में भर्ती हो गया है। एट इज। आओ करम सिंह, बैठो। जनाब। बहुत नसीब वाले सिपाही हो करम सिंह, ट्रेनिंग खत्म होते ही तुम्हें फ्रंट पर जाने का मौका दिया जा रहा है। कौन सा फ्रंट? बर्मा। कब जाना होगा? कल परसों में। क्यों, तुम खुश नहीं हुए? खुश क्यों नहीं होंगे जनाब, परेड करने के लिए थोड़ी भर्ती हुए थे फौज में। मैं जंग को देखूं, जंग मुझे देखे। लेकिन इतना ख्याल जरूर आ गया कि जाने से पहले अगर 10-15 दिन होते तो छुट्टी लेके घर हो आता। कोई खास काम? खास काम क्या होगा जी, बस माँ की याद आ गई। बेचारी बहुत उदास हो गई थी जब मैं भर्ती होना चाहता था। तो पिताजी ने मदद की? जी नहीं, मामा जी ने। मेरे मामा जी पुराने फौजी हैं। माई से कहने लगे, इसे फौज में भर्ती करवा दो, जितना गुस्सा है ना अंदर निकल कर बहादुरी बन जाएगा। क्या बात करते हो वीर जी, बेटे को लाम पर भेज दूं? अच्छा, और वो जो लाम पर जाते हैं, क्या वो किसी माँ के बेटे नहीं होते? और इस भाई को भेजते वक्त तो किसी ने कुछ नहीं कहा था। आपसे बेशक न कहा हो, माँ से तो जरूर कहा था। माँ बोली, खैर जाने दो। क्या बोली? बोल
बताओ। माँ बोली खेतों में लड़ता फिरता है, जाकर जंग के मैदान में लड़े, बहादुर बने। हाँ, खेतों में लड़ता रहता है। अरे बोल, वहाँ खेत में गंडासा लेकर किसका कत्ल करने गया था? कत्ल? पूछो इससे, पूछो। मामा जी आप हमें ही डांटते रहते हो। वो बदमाश इधर आके पिताजी के मुंह पे गालियां देकर चले गए और हम चुप बैठे रहते। हमने अपनी माई का दूध नहीं पिया। वो तो कहते हैं कि तूने उनके खेतों का पानी चुराया है। पानी उनके बाप का है जो हमने चुरा लिया। बारिश का पानी था, उनके खेतों में जमा हो गया था। मैंने थोड़ी सी मिट्टी हटाकर अपने खेतों में डाल दिया तो क्या पाप किया? सारी खेती खेती है, कोई एक प्यासी क्यों रहे? इसका मतलब है कि उनका गुस्सा जायज था। गुस्सा जायज था तो हमें पकड़ते ना, हमें गालियां देते, हमें मारते। हमारे माँ बाप तक कोई पहुंचेगा तो गंडा से क्या हम तलवारें निकाल लेंगे? वो तो किस्मत उनकी अच्छी थी कि गंडासा मेरे हाथ से फिसल गया और वो मौका देख के भाग गए, वरना एक एक की गर्दन काट के रख देता। और फांसी पर चढ़ जाता। चढ़ जाता तो चढ़ जाता ना माँ। ना मामा जी, मुझे इस गांव में नहीं रहना। मुझे आप फौज में भर्ती करा दो। बस कर करमिया, फिर कभी मत कहना ऐसी बात। देख माई, तेरे और 3 बेटे हैं, एक को जाने देना। यहां रहकर किसी का सर काट दूं, इससे बेहतर है दुश्मन का सर काटूं और नाम रोशन करूं, अपना, तेरा, गांव का, इस देश का। जरूर करोगे, वो दिन जरूर आएगा एक दिन। करम सिंह, मेरे हाथ के नीचे से बहुत से सिपाही निकले हैं, मुझे पहचान है, तुम में वो बात है। मैदाने जंग में जाओ, जिस नाम की तुम्हें तलाश है, क्या मालूम उस नाम को भी तुम्हारी तलाश हो। मेरी पूज्य माई, आज तेरे बेटे को बहादुरी के लिए मिलिट्री मेडल मिल गया है और वो लांस नायक बना दिया गया है। ओ चुप, आगे पढ़। मेरा गोरा अफसर तो मेरे से इतना खुश था कि वो मेरे को विक्टोरिया क्रॉस दिलवाना चाहता था, लेकिन दूसरे अफसरों ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में सिपाही को इतना ऊंचा ओहदा दे दिया जाएगा तो बड़ी उम्र वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, इसलिए सिर्फ मिलिट्री मेडल। हमारे पास वाले गांव में एक चौधरी साहब रहते हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि मैं अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। उनकी बात कितनी सच निकली। वो कभी घर आए तो उनकी खातिर करना, बड़े भले लोग हैं। माई, बाबूजी, मामा जी, और मेरा कोई भाई है कि नहीं घर में? कर में? मेरे कर में? ओ करमिया! ओ माई! ओए पुत करमिया! ओ मेरे पोती बेटे करमिया! ओ मेरा ब्रावो! आलो! की हालत छोटे तेरा, और तेरे दल कितने गए ले? एक ही काका, ना कोई चिट्ठी ना पत्तर, कोई खबर तो देनी थी। ओ खबर क्या देता, यहाँ अपनी कोई खबर थी? आपको तो पता है कश्मीर पे कबालियों ने हमले कर दिए, हमें वहां जाने के ऑर्डर आ गए, पर मैंने कह दिया साहब मैं घर जरूर जाऊंगा, चाहे 2 मिनट के लिए जाऊं। तो तू 2 मिनट के लिए आया है? माई, 2 मिनट का मतलब 2 मिनट थोड़ी होता है। सरसों का मौसम है, तेरे हाथ का बना साग खा के जाऊंगा मक्की की रोटी के साथ, हैं? और इतने सालों से वो मीठी लस्सी भी तो नहीं पी। हाँ? माई, सांडों पे भूख लगी है। चुप वे, अपनी भूख का इसकी भूख के साथ मुकाबला करता है? तू दिन रात खाता है मेरे हाथों से, और ये कितने सालों के बाद खा रहा है। माई, तेरी एक बुर की नाल मेरी कई सालों की भूख तृप्त हो गई, इनको भी खिला दे।
करमिया, वो जापानियों वाला क्या किस्सा है? सुना है तू जख्मी हो गया था। हाँ जी, वो तो उन जापानियों की शामत आई थी जो उनका सामना आपके भांजे से हो गया। मई रात का वक्त था, बर्मा का घना जंगल और उस पे बरसात। मैं अपनी बंदूक लेके पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। इतने में क्या देखा कि जापानियों का एक टैंक दलदल में फंस गया और उसमें से एक जापानी ढक्कन खोल के मछली की तरह बाहर आया और भागा। मैंने कहा हॉल्ट, और भागकर अपनी बंदूक उसकी कनपटी पर रख दी। इतने में एक दूसरे जापानी ने फायर किया, ठा। मैंने मुड़कर फायर किया, ठा। उधर वो जापानी ढेर, इधर मैं ढेर। मामा जी, गोली यहां लगी थी। ओह, फिर क्यों है पुत्र? फिर वो जो पहला जापानी था वो मेरी छाती पर आके बैठ गया और मेरी बंदूक छीनने लगा। छीन। माई, उस वक्त तेरा बचपन का खिलाया हुआ क्यों ते मक्खन कमाया। मैंने अपनी जख्मी टांगों से उसे दबोच लिया और अपनी बंदूक उसकी गर्दन पर रख दी और बोला, देखो जापानिया, मैं चल नहीं सकता, तू चल सकता है। अगर अपनी जान प्यारी है तो अपनी पीठ पर मुझे बिठा के मेरे बेस कैंप तक पहुंचा। बाबूजी, पता नहीं वो मेरी पंजाबी समझा कि नहीं समझा, पर वो मेरी गाल जरूर समझ गया। कमाल हो गई। चल। फिर क्या हुआ जी? मेरी बैनट उसकी गर्दन पर और मैं उसकी पीठ पर, और मैंने कहा, चल जापानिया चल। मामा जी, ये सब देखकर हमारे बेस कैंप का गोरा अफसर इतना खुश हुआ कि उसने मुझसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाओ। और जैसे ही मैंने अपना हाथ बढ़ाया के धड़ाम। फिर उसके बाद जब होश आया तो हॉस्पिटल, उसके बाद मिलिट्री मेडल, और उसके बाद लांस नायक करम सिंह। सत श्री अकाल। करम सिंह। चौधरी साहब। सत श्री अकाल। जिंदे रहो, जिंदे। कर में पुत्र। हाँ जी। चौधरी साहब बराबर हमारे गांव के चक्कर काटते रहते हैं। अब हमें इन्हें कोई ना कोई जवाब दे ही देना चाहिए। भाऊजी, जवाब मैं थोड़ी देना, जवाब आपने देना है, जवाब माई ने देना। ला सुन ला। सुन लिया जी। फिर भी बेटे। देख माई, बहू ने सेवा करनी है तेरी। मैं फौजी आदमी, मुझे फ्रंट पे जाने दे, तू होम फ्रंट संभाल। चल भाई। चलो अब तो गले मिल लो। बधाई हो। आपको भी। वैसे समदन जी, हमने एक मुहूर्त निकलवाया जो टल नहीं सकता। लड़का तो अब चला ही गया है, उसकी एक फोटो ही दे दो। हाँ जी, जरूर। बर्मा में आप अंग्रेजी हुकूमत के लिए लड़े, लेकिन याद रहे आज आप अपने आजाद देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। याद रहे, जो गोली किसी जवान के लिए बनी है वो गोली उसे लगेगी ही। फिर डर और बुजदिली किस लिए? बहादुर बन के लड़ो। जवानों, आपने दुश्मन को श्रीनगर से बारामूला तक भगाया, फिर बारामूला पर हमला करके दुश्मन को उड़ी तक भगा दिया। दुश्मन भाग रहा है, उसे चैन नहीं लेने देना, उसका पीछा करते रहो। लेकिन याद रहे, अब आपकी लड़ाई सिर्फ कबायलियों से नहीं है, अब दुश्मनी फौज के दस्ते कबायलियों के साथ मिल चुके हैं। आप लोगों को उनके दांत खट्टे कर देने हैं। याद रहे, जवान जख्मी हो सकता है, लेकिन जब तक जिंदा है हार नहीं सकता।
नंद सिंह जी। करम सिंह साहब, कितनी कैजुअलिटीज हैं? हमारे 2 जवान मारे गए हैं। उनमें से एक विक्टोरिया क्रॉस नंद सिंह भी है। ठीक है, तुम 10 जवानों का पेट्रोल लेकर राइट साइड से होते हुए मुझे अगले पुल पर मिलो, और ध्यान से जाना, खाइयों में कवाली छुपे होंगे। ठीक है साहब। दुश्मन खाई में हमारा इंतजार कर रहा है। हम उसके पीछे से हमला करेंगे। यही मौका है नंद सिंह की मौत का बदला लेने का। आ जाओ। उस्ताद, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? ओए, जो आटे की पंजीरी सबके पास है वही हमारे पास है। तू क्या समझा हमारे पास पराठे हैं? ठहरो, वो देखो पहाड़ी पर घर नजर आ रहा है, धुआं निकल रहा है, जरूर खाना बन रहा होगा। लेकिन साथियों, अब हम दुश्मन के इलाके में हैं, शायद झूठ बोलना पड़ जाए। मेरा साथ देना। तेरे रखवाले आ गए अम्मा। बहुत भूख लगी है, खुदा कसम कुछ खिला दे। वो ऐसे क्या देखती है अम्मा? भाई, हिंदुस्तानियों की वर्दी इसलिए पहन रखी है कि उन्हें धोखा दे सकें। क्यों भाई? हाँ, बिल्कुल ठीक। बोल, कुछ बन सकता है हमारे लिए खाने को कि नहीं? हाँ बेटा, पीछे बंधा हुआ है बकरा, अगर तुझे लिया के काट दिया हो तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बना देनी है, और रोटियां भी बनी हुई हैं, तो खा लियो, भूखे नहीं रहना। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। भाई, माई ने तो कमाल कर। वैसे अम्मा थी सीधी, मान गई है। आ भैया, आया भाई, आ गया खाना। भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भैया। ला भाई। यार वैसे गल माड़ी है भाई, कैर साहब भी तो भूखा होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही गल है। उनके लिए भी कुछ ले जाओ, हैं गुरमीत? हाँ जी, बोलो उस्ताद। भाई, कैर साहब के लिए कुछ ले जाओ। हाँ जी। वाह, लगता है किसी माँ ने पकाया है। जी हाँ। सर, पता चला है पिछली पहाड़ियों से दुश्मन की फौजें बढ़ती चली आ रही हैं। गुरमीत, जितना जल्दी हो सके जाकर करम सिंह से कहो कि डिफेंस तैयार करे। जाओ। उस्ताद, गुरमीत आ गया। उस्ताद, उस्ताद, केर साहब का मैसेज है। बहुत सारे कबाली आ रहे हैं। आओ भाई शेरो, तैयार हो जाओ, चलो।
उस्ताद, मैंने वायरलेस पर उनका मैसेज पकड़ लिया है। आओ, मुझे एक LMG उधर चाहिए। बॉस को चारों तरफ से अच्छी तरह कवर कर लो। हमले के लिए तैयार हो जाओ। इसका तो पिन ही नहीं निकाला। माले जी उस्ताद। वो लोग फिर अटैक करेंगे, तुम लोग यहीं पर डटे रहो, मैं उधर देख के आता हूं। फिक्र न करो उस्ताद। माले, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतह। वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमीत जी उस्ताद। तू जल्दी से भाग के केर सिंह साहब के पास जा, उनसे कहना मुझे और आदमी चाहिए। जी जल्दी जा। गया और आया। भाग, मैं हूं तेरे साथ। तो घायल हो गए। तो मेरी फिक्र मत कर, लड़ता रहे जवान, लड़ता रहे। अब फिक्र न करो उस्ताद, जब तक हम जिंदा हैं लड़ते रहेंगे। शाबाश जवान, शाबाश। उस्ताद ठहर जा।
वीर सिंह ने कहा है और ट्रुप नहीं भेज सकते, मोर्चा छोड़ दो। मुझे इन मरे हुए साथियों की कसम, मैं मोर्चा कभी नहीं छोड़ूंगा। ये जहां मरे हुए हैं, ये जमीन इनकी है और इनकी जमीन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। सर ऑर्डर है। चुप चुप, ऑर्डर्स मैं मानता हूं, पर आज मैं ऑर्डर से बहुत दूर हूं। गुरमीत, नहीं छोड़, ये जमीन नहीं छोड़। भाई, करम सिंह ने न कसम तोड़ी न जमीन छोड़ी। अपने साथियों की लाशों में अकेले बैठकर उसने मोर्चा संभाला। फिर एक लाइट मशीन गन को कपड़े से बांधा। दर्द की थरथराहट से बचने के लिए उसने एक इंजेक्शन लिया जो अक्सर फौजी लड़ाई में अपने साथ रखते हैं। और फिर बड़ी मुश्किल के साथ अपनी जख्मी टांग से उस लाइट मशीन गन को काबू में लिया जिसको उसने कपड़े से बांधा था। एक हथियार उसने अपने हाथों में संभाला, दोनों को चलाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाता रहा। कई दर्दनाक घंटे वो इस जख्मी हालत में अकेला बहादुरी के साथ डटा रहा। जान दम बदम हथेली पे थी, लेकिन करम सिंह न कसम तोड़ सकता था न जमीन ही छोड़ सकता था। करम सिंह को जिंदगी मिली, परमवीर चक्र मिला। इसमें उसकी होने वाली दुल्हन की प्रार्थना का कितना हाथ था कौन जाने। शान तेरी कभी कम न हो। ओ मैं क्या जी, नमकीन लस्सी का असर तो आपने दिखा दिया, अब मीठी लस्सी का भी असर दिखा दो। हाय मैं मर जाऊँ, ये भी कोई लस्सी पींदा वेला है जी। इस वेले तेरा अमृत पिला दे। अमर तो आप हो गए हैं मेरे परमवीर जी। कर्तव्य पालन से आगे बढ़कर बहादुरी की पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए लांस नायक करम सिंह को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। मेरे वतन, मेरे वतन। हम तराने तेरे प्यार के मरते मरते भी गाते रहे। तेरे दीपक की लौ कम न हो, इसलिए